जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस संख्या में आपका स्वागत करते हुए पहले तो ये श्लोक आप सुने, आनंद आ जाएगा। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संघम त्यक्त्वात्म शुद्धये। कहा कि जो निष्काम कर्म योगी है, निष्काम कर्म योगी कौन है? जो कामना के साथ बंध कर कर्म नहीं कर रहा है। तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि यार कामना नहीं है तो कर्म क्यों कर रहा है? हम कई बार सोचते हैं कि ये प्राप्त करना है इसीलिए हम कर्म कर रहे हैं, जबकि शास्त्र हमको ये बताते हैं कि ये जो पूरा तन मन का संघात है ये जिसका है और जिसके द्वारा ये इंद्रियां शक्ति पा रही हैं, तो इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं। उसमें मैं का आपने को आरोपण करके और फिर बंधना नहीं है। तो जो बनता नहीं है तो निष्काम भाव से कर्म करता है, या तो कल्याण के लिए जगत के या आत्म कल्याण के लिए अर्पण करने के लिए कर रहा होता है। तो केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी जो आसक्ति हो जाती है ना, उसको भी त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये जो निष्काम कर्म योग की बात है वो हमारे जीवन में कैसे घटित हो, ये प्रश्न हमारे सम्मुख जब आता है तो हम सीधा सीधा हार मान लेते हैं कि मुझसे तो ये संभव नहीं है, मैं तो गृहस्थी हूँ, मेरे लिए ये बात नहीं है। जिस चीज को हम अव्यावहारिक मान लेते हैं, सचमुच में जगत व्यवहार के सर्वश्रेष्ठ कौशल की जो विधि है, उसकी जो कुंजी है वो भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन जी को सौंपी है, तो वो हम सबके लिए भी सुलभ हो गई है। क्योंकि जब जब इच्छा कर्म के फल की रहती है तब तब ताप होता है, तब तब संताप होता है और हमारे मन में कुछ ऐसा आलाप होता है जिसको लेकर विलाप होता है। तो ये विलाप नहीं हो और हमारा आलाप ऐसा हो कि जो हमें ताप रहित बना के उनके चरणों के स्मरण के साथ कर्म करने की पात्रता बढ़ा दे, जिससे कि मुक्ति से मुक्ति तक की यात्रा, यानी हम जीवन मुक्त के रूप में अपने जीवन को सुरभित कर सकें, पल्लवित कर सकें, सार गर्भित कर सकें। भगवत कृपा से ऐसा हो रहा है, होना ही है। जय श्री कृष्ण।